अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर नूरुल इस्लाम हाशमी। हम लोगों ने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 18 रिप्रोडक्शन का स्टार्ट किया हुआ है और आज का हमारा टॉपिक है बर्थ, कि बर्थ किस तरह से होती है, पैदाइश किस तरह से होती है। तो स्टार्ट करते हैं। बर्थ इज़ आल्सो नाउन एज आल्सो कॉल्ड पार्ट्यूरेशन और अ गेस्टेशन पीरियड। इसके दो और नाम हैं जिसको आप कहते हैं पार्ट्यूरेशन एंड आल्सो नाउन एज गेस्टेशन पीरियड। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पार्ट्यूरेशन क्या है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है तो आपको पता होना चाहिए, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज गेस्टेशन पीरियड, तो भी आपको पता होना चाहिए कि ये बर्थ की ही बात हो रही है। लॉन्ग टॉपिक है, ठीक है जी। अब होता क्या है, बर्थ क्या होता है बेसिकली, इसको देख लेते हैं। इट इज़ द गेस्टेशन पीरियड ऑफ 1 to 9th मंथ, 9 मंथ, ठीक है जी। 9 महीने का जो पीरियड होता है, ड्यूरेशन होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और बर्थ के दरमियान जो पीरियड होता है 1 मंथ से लेकर 9वें महीने तक, उसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। और इसको आप ये भी इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये 28 to 280 डेज होते हैं, ठीक है जी। तो इसकी डेफिनेशन है जी, द टाइम पीरियड बिटवीन द फर्टिलाइजेशन टू द बर्थ। फर्टिलाइजेशन से लेकर एग का, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं एग जब जुड़ता है किसके साथ, स्पर्म के साथ। एग का स्पर्म के साथ जुड़ने से लेकर 9 मंथ तक, बर्थ तक का प्रोसेस इज नाउन एज गेस्टेशन पीरियड, ठीक है जी। और 1 मंथ से लेकर 3 मंथ तक, 1 मंथ से 3 मंथ तक जब एग जुड़ जाता है स्पर्म के साथ तो उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। 1 मंथ से लेकर 3 मंथ तक एग जुड़ चुका होता है स्पर्म के साथ और फर्टिलाइजेशन हो चुकी होती है, तो नया जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम फ़र्क नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा चीज़ें हमें उसमें नज़र सही नहीं आ रही होती। और फिर उसके बाद उसकी स्टार्ट हो जाती है ऑर्गेनोजेनेसिस, जिसमें जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो बच्चा होता है, उसके ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, आँख, कान, नाक, ये चीज़ें बनना स्टार्ट हो जाती हैं। दैट इज़ नॉन एज फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन। और जब एम्ब्रियो बन जाता है फिर आप जो है वो क्या कहते हैं उसको, तब कुछ लोग होते हैं जो अपना बच्चा ज़ाया करवाना चाहते हैं, तो वो फिर जो है वो नहीं हो सकता जब एक बार एम्ब्रियो बन जाए। अगर वो करवाने की कोशिश करेंगे तो मदर और बच्चे दोनों की डेथ हो जाती है, ठीक है जी। खैर खैर चलें, वो तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, मैंने बता दी। तो 3 मंथ से लेकर 9 मंथ तक जब एम्ब्रियो में ये सारा प्रोसेस हो चुका होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो चुकी होती है, तो 3 मंथ से लेकर 9 मंथ तक के बच्चे को कहते हैं फीटस। और ये 6 मंथ का होता है, यानी कि 4 से लेकर 9th तक। पहले 3 महीनों में एम्ब्रियो बनता है और अगले जो है 6 मंथ में क्या बनता है, फीटस बनता है। और ये डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर होता है, इसमें मोर ग्रोथ ऑफ ऑर्गन होती है और आप हर चीज़ इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि क्या चीज़ क्या है। तो ये बर्थ का पूरा प्रोसेस है, किस तरह से होता है, ठीक है जी। यूट्रस, ये मदर का यूट्रस है, फीमेल का जो है यूट्रस है, उसके साथ जुड़ा होता है प्लेसेंटा बन जाता है। मैं पीछे से आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में दिखा देता हूँ। ये जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है जी। तो ये वजाइना है और यहाँ से जो स्पर्म इंटर होता है और यहाँ पे जो है यूट्रस होता है, जहाँ पे ओवरी आती है और इसके साथ एम्ब्रियो बन के आ चुका होता है, तो यहाँ पे इसको बच्चादानी कहते हैं, ठीक है जी। तो इस जगह पे बनता है प्लेसेंटा। तो यूट्रस के साथ जो मदर की, फीमेल की जो होती है बच्चादानी होती है, उसके साथ बन जाता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है बेसिकली, प्लेसेंटा एक वस्कुलराइज ट्यूब है और इसका काम क्या होता है, लिंक बिटवीन मदर एंड फीटस। ये जो है शॉर्ट आ सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं प्लेसेंटा के बारे में, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो ये वस्कुलराइज्ड ट्यूब है और ये लिंक क्रिएट करती है, राब्ता क्रिएट करती है किसके दरमियान, मदर और फीटस के दरमियान। और मज़ीद ये क्या करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन। तो जितनी भी खुराक होती है वो किसके ज़रिए से प्रोड्यूस हो रही होती है, जा रही होती है बच्चे के पास, प्लेसेंटा के ज़रिए से। और मज़ीद ये क्या काम कर रहा होता है, गैसियस एक्सचेंज। और जो गैसों की तब्दीली हो रही होती है, जाहिर सी बात है उसको जिंदा रहने के लिए गैसेस भी चाहिए होती हैं, तो किसके ज़रिए हो रही होती है, प्लेसेंटा की नाली के ज़रिए से। और मज़ीद ये क्या करता है, रिमूव ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द फीटस। जो फीटस के वेस्ट मटेरियल बन रहे होते हैं, जाहिर सी बात है वो भी तो कहीं ना कहीं जाने होते हैं ना, तो जब वो खुराक हासिल कर रहा होता है तो वेस्ट मटेरियल भी अंदर बन रहा होता है, तो वो किसके ज़रिए से रिमूव होते हैं, वो भी मदर के प्लेसेंटा के ज़रिए से, ठीक है जी। और मज़ीद ये क्या करता है, सक्रीट ऑफ हार्मोन, 2 हार्मोन और पैदा करता है ये प्लेसेंटा। कौन कौन से, लैक्टोजन और प्रोजेस्टेरोन। लैक्टोजन क्या होता है, लैक्टोजन का काम क्या होता है, लैक्टोजन करता है इफेक्ट ऑन द मेमरी ग्लैंड फॉर मिल्क प्रोडक्शन। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो फिर क्या होता है,
मदर के जो मेमरी ग्लैंड होते हैं उनमें से दूध की प्रोडक्शन करवाना, मिल्क की प्रोडक्शन करवाना किसका काम होता है? लैक्टोजन का। और वो हेल्प कौन करता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की मदद से लैक्टोजन प्रोड्यूस होता है। लैक्टोजन मेमरी ग्लैंड को एक्टिव करता है और उसमें से जो है मिल्क की प्रोडक्शन होती है। मजीद ये क्या करता है? एक और हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है, दैट इज नोन एज प्रोजेस्टेरोन, जो कि मेंटेन करता है किसको? प्रेगनेंसी को। प्लेसेंटा के साथ ये एक नाली जुड़ी हुई है, ये ट्यूब जुड़ी हुई है जिसके अंदर से सारा कुछ जा रहा होता है। इसको बोलते हैं अम्बिलिकल कोर्ड। इसको बोलते हैं अम्बिलिकल कोर्ड। ये प्लेसेंटा से एक नाली जा रही है, ये वाली, ठीक है जी, ये नाली जा रही है और ये बिल्कुल उसके बच्चे के जो है पेट के साथ लगी हुई है, ठीक है जी, उसकी उसमें लगी हुई है, आप कह सकते हैं पेट में वो जो बनी होती है दुन्नी आप कह लें उसको, ठीक है। तो उसके साथ ही जुड़ी हुई होती है ये जो नाली जा रही है, मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से जो है बनाया हुआ है। तो इसको बोलते हैं अम्बिलिकल कोर्ड। ये क्या करती है? लिंक बिटवीन द फीटस एंड प्लेसेंटा। तो जो मदर के प्लेसेंटा में जो भी चीज़ जा रही होती है वो किस में भी जा रही होती है? वो बच्चे के पास भी जा रही होती है। इसलिए कहते हैं कि मदर को अपनी हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, अपनी खुराक का हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि प्लेसेंटा हर चीज़ कहाँ भेज रहा होता है? बच्चे के पास भेज रहा होता है। फिर अब ये जो बच्चा और मतलब ये जो फीटस होता है, फीटस के गिर्द ये फ्लूइड, मैंने ये डॉट डॉट में फ्लूइड बनाया हुआ है, कुछ फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड को बोलते हैं अमनियोटिक फ्लूइड। इसको बोलते हैं अमनियोटिक फ्लूइड। ये अमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? इसका काम होता है, ये शॉर्ट है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। तो अमनियोटिक फ्लूइड है जी, प्रोटेक्ट फीटस। ये फीटस को बचा के रखता है। किस चीज़ से बचा के रखता है? अब्जॉर्ब द शॉक, यानी कि अचानक से कोई झटका लग जाए, कोई मसला हो जाए, तो इन चीज़ों को इन चीज़ों से बच्चे को वो जो फीटस होता है उसको प्रोटेक्शन देना किसका काम होता है? अमनियोटिक फ्लूइड का। और एक्ट एज अ कुशन, तो एक सराहने की तरह ये जो है क्या करते हैं? बिहेव करते हैं, कुशन की तरह बिहेव करते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ को, कोई अचानक से झटका कुछ भी हुआ या कोई भी एक्सीडेंट हो गया खुदा ना खास्ता छोटा मोटा, तो उसको बर्दाश्त करना और उसको जज़ब करना और बच्चे तक ना पहुंचने देना किसका काम होता है? अमनियोटिक फ्लूइड का। अब ये अमनियोटिक फ्लूइड के गिर्द ये 3 लेयर्स बनाई हुई हैं, 3 लेयर्स। तो इन लेयर्स का क्या काम होता है और ये लेयर्स होती क्या? पहली लेयर को देख लेते हैं। ये जो पहली लेयर है इसको बोलते हैं अमनियोनी लेयर, ठीक है जी, अमनियोन लेयर। और ये क्या करता है? कवर ऑफ फीटस, ये फीटस को कवर करता है। फिर दूसरी लेयर है, यहाँ पे ये दूसरी लेयर है, दूसरी लेयर को बोलते हैं एलाटोइन लेयर। इसका काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो यहाँ पे गैसेज का जो एक्सचेंज होता है वो किसकी हेल्प से होता है? अल्टोनियन लेयर की। उसके बाद जो तीसरी लेयर है, उस तीसरी लेयर को बोलते हैं कोरियन लेयर, ठीक है जी। तो इसका काम क्या होता है? सिक्रीट ऑफ गोनेडोट्रोफिनिक क्रोनिक हार्मोन। गोनेडोट्रोफिक कोरियोनिक हार्मोन को जो रिलीज करता है, सिक्रीट करता है, वो कौन सी लेयर है? आउटर लेयर है सबसे, कोरियन लेयर इसको बोलते हैं। और मजीद ये क्या करता है? एक्ट एज अ LH एंड प्रोलैक्टिन और या LTH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जो पीछे हम पढ़ के आए हैं। तो ये इसकी तरह भी बिहेव करता है। अब बर्थ का प्रोसेस जिन स्टेजेस से गुजरता है उन स्टेजेस को देख लेते हैं, ठीक है जी। ये तो था बर्थ का मेन हिस्सा, ठीक है जी, कि बर्थ किस तरह से स्टार्ट होती है। अब बर्थ किन प्रोसेस से गुजरती है, मतलब वो जो फीटस होता है और जो एम्ब्रियो होता है वो किन प्रोसेस से गुजरता है, उसको देख लेते हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सबसे पहला होता है जी स्टिमुलेट ऑफ बर्थ। बर्थ की स्टिमुलेशन किस तरह से होती है? फीटस थ्रू द पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस द हार्मोन ACTH। तो जो बच्चा होता है न्यू बॉर्न, जो 4 मंथ से लेके 9वें मंथ तक बन रहा होता है, तो वो क्या करता है? अपने अंदर से एक हार्मोन रिलीज करवाता है जिसको बोलते हैं ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। और ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन क्या करता है? वहाँ से पैदा होने के बाद, फीटस में से पैदा होने के बाद ये क्या करता है? देन एड्रीनल ग्लैंड को रिलीज करता है। एड्रीनल ग्लैंड रिलीज करता है कॉर्टिकोसोन को, और फिर उसको सेंड कर देता है किस तरफ? प्लेसेंटा ऑफ मदर की तरफ। मदर का जो प्लेसेंटा होता है जुड़ा हुआ होता है उसकी की तरफ ये क्या कर देता है? उसको सेंड कर देता है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है ये डिक्रीज कर देता है लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी का जो है हार्मोन होता है उसके लेवल को क्या कर देता है? ये कंट्रोल करता है, उसको अपने काबू में रखता है, डिक्रीज कर देता है। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, आपने इसी तरह लिखना है। फिर उसके बाद इस प्रोजेस्टेरोन के प्रोड्यूस होने के बाद और कॉर्टिकोसोन को प्रोड्यूस होने के बाद, ठीक है जी, लेबर पेन स्टार्ट होता है। और ये जो है प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होने की वजह से एक और हार्मोन यहाँ प्रोड्यूस होता है, वो यहाँ पे बताएंगे लेबर पेन में, ठीक है जी। तो जैसे ही डिक्रीज ऑफ प्रोजेस्टेरोन होता है, मतलब प्रोजेस्टेरोन जैसे ही कम हुआ, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से अब कौन सा हार्मोन निकलता है?
सिन, ठीक है जी। ऑक्साइटोसिन जो है यहाँ से एक हार्मोन निकलता है और ये काम क्या करता है, काज ऑफ लेबर पेन, जो कमर में से अचानक दर्द निकलती है, ठीक है जी, ड्यूरिंग द बर्थ, जब बच्चा पैदा हो रहा होता है, तो उसको कौन करता है, ऑक्साइटोसिन। ये क्या करता है, काज ऑफ लेबर पेन, लेबर पेन की वजह बनता है। और लेबर पेन क्या करता है, लेबर पेन काजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस वाल, और ये यूट्रस वाल को क्या कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिससे फिर बच्चा जो है बाहर आ जाता है, बर्थ हो जाती है, ठीक है जी। बर्थ का प्रोसेस किस तरह होता है, तीसरा स्टेप आ जाता है हमारे पास बर्थ। ये जो यूट्रस है, यूट्रस की वाल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है अंदर की तरफ, और ये जो सर्विक्स है ये बाहर की तरफ डायलेट हो जाता है, फैल जाता है। नीचे वाली डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो है हमारे पास यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा, अंदर की तरफ सिकुड़ जाएगा, और जबकि ये जो सेंट्रल पोर्शन है, सर्विक्स, जो वजाइना की गर्दन होती है, वो क्या हो जाएगी, थोड़ी फैल जाएगी, और बच्चा यूट्रस से, बच्चादानी से, यूट्रस बोलते हैं बच्चादानी को, तो बच्चादानी में से आ जाएगा किसके अंदर, सर्विक्स के अंदर, और सर्विक्स से जो है लेबर पेन होगी, कमर में दर्द होगी, और वहाँ पे पुशिंग फोर्स लगेगी, एक दबाव वाली फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से ऊपर से बच्चा कहाँ आ जाएगा, नीचे, ऊपर से यहाँ से बच्चा आ जाएगा नीचे की तरफ, और जब नीचे की तरफ आ जाएगा तो दैट इज नाउन एज पुशिंग फ्रॉम द अपवर्ड टू द बॉटम। और इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस होने की वजह से डायलेट सर्विक्स, सर्विक्स क्या हुआ, डायलेट हुआ, फैला, और साथ में फीटस को उसने क्या कर दिया, एक्सपेल कर दिया, बाहर निकाल दिया, किसकी तरफ, वजाइना की तरफ। और यहाँ पे फिर उसके बाद अब आ जाता बर्थ वाला स्टेज हमारा, आपको कंप्लीट समझ आ गया होगा। बर्थ वाले स्टेज में एंड वाले पॉइंट पे क्या होता है जी, प्लेसेंटा इज कटेड एंड, मतलब ये तो वैसे बर्थ के एंड वाला पोर्शन है, मतलब जब बर्थ हो जाती है उसके बाद करते हैं हम, प्लेसेंटा को कट कर देते हैं और वापस जो है फीमेल के वजाइना में डाल देते हैं, और अम्बिलिकोड को क्या करते हैं, लाइगेट कर देते हैं, जिसके ज़रिए से खुराक जारी होती है, जिस नाली के ज़रिए से उसको लाइगेट कर दिया जाता है। और आफ्टर बर्थ होता क्या है बेसिकली, आफ्टर बर्थ में क्या होता है, 10 से 15 मिनट्स जो है बर्थ के ब्लीडिंग होती रहती है, ठीक है जी, आफ्टर बर्थ। उसके बाद इसमें कितना ब्लड लॉस हो जाता है, ऑलमोस्ट 350 सेंटीमीटर क्यूब लॉस ऑफ ब्लड हो जाता है। अब इस ब्लीडिंग को रोकना होता है, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होती रहेगी तो ऐसे तो फीमेल की जो है डेथ हो जाएगी, मदर की डेथ हो जाएगी। तो फिर क्या होता है, दोज ब्लड वेसल्स विच सप्लाई द ब्लड, जिन ब्लड वेसल्स के ज़रिए से ब्लड आ रहा होता है वो प्लेसेंटा से जुड़ी हुई होती हैं और कवर्ड होती हैं स्मूथ मसल्स से। तो स्मूथ और जो स्पॉन्जी मसल्स होते हैं फिर उसको क्या करते हैं, वो ब्लीडिंग को रोक देते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। स्मूथ मसल्स क्या करते हैं, कंट्रोल द ब्लीडिंग ऑफ द मदर बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के ज़रिए से, सिकुड़ने और फैलने के ज़रिए से उसको जो है विद इन द 10 to 45 मिनट्स के बिटवीन उस ब्लड लॉस को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं और उसको रोक देते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक बर्थ वाला। होप सो आपको समझ आ गया होगा। कोई बात अगर आपको समझ नहीं आई, क्लियर नहीं हुई, तो आप हमसे पूछ सकते हैं और आपने इस टॉपिक को एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें ढेर सारा और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।